फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ टेक्निकल एनालिसिस के अजम्पशन को भी यहाँ पर ध्यान में रख लेते हैं। ये जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि ये अजम्पशन ही आपको काम में आने वाले हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा अजम्पशन यहाँ पर है। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। देखो, सबसे पहला अजम्पशन यही बोलता है कि मार्केट डिस्काउंट, मार्केट को सब कुछ पता है, आपसे ज़्यादा स्मार्ट मार्केट है, ये ध्यान में रखना है। This assumption tells us that all known and unknown information in the public domain is reflected in the latest stock price. जितनी भी स्टॉक में मूवमेंट आती है ना, प्राइस के अंदर मूवमेंट आती है ना, आपसे पहले मार्केट को पता है कि मार्केट के अंदर ये प्राइस आया तो क्यों आया और कैसे आया। सो प्राइस मूवमेंट यहाँ पर मार्केट पहले से ही एंटीसिपेट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसाइडर कुड बाय अ कंपनी स्टॉक इन अ लार्ज क्वांटिटी। कोई एक बंदा है जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर ये स्टॉक को, किसी भी XYZ कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेता है इन एंटीसिपेशन ऑफ अ गुड क्वार्टरली अर्निंग अनाउंसमेंट। मतलब क्वार्टरली अच्छा रिजल्ट आने वाला है, उसके बेस पर उसको पता है और ये स्टॉक को वो बाय कर लेता है। वाइल द इनसाइडर डज द सीक्रेटिवली, ये तो बेसिकली इनसाइडर है तो सीक्रेटिवली ही काम करेगा, बट द प्राइस रिएक्ट्स revealing to the technical analysis that something is about to happen in the stock price। क्योंकि सडन मूवमेंट आती है ना, तो टेक्निकल एनालिसिस जो करता है, जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है, उनको ये तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये मूवमेंट आई है, अब यहाँ पर क्यों मूवमेंट आई है, कैसी मूवमेंट आई है, उसको आइडेंटिफाई करो और वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। नंबर 2, द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई। यहां पर मैं वाई को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, आई विल गिव यू जीरो इंपॉर्टेंस टू वाई। क्यों? मुझे नहीं जानना है भाई मार्केट में स्टॉक प्राइस बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों घटा, मुझे नहीं जानना है, बिकॉज आई एम नॉट अ फंडामेंटल एनालिस्ट। मैं तो टेक्निकल एनालिसिस को ही फॉलो करूंगा। इसीलिए मुझे क्या पता है, हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, how is more important than why। this is an extension of the first assumption। इसका ही extension, जैसे मैंने बोला ना कि क्यों बढ़ा, मार्केट ने रिएक्शन दिया, मार्केट रिएक्शन देने वाला है, मार्केट ने रिएक्शन दे दिया, अब क्या आपको ये ढूंढना है कि मार्केट ने क्यों ऐसा रिएक्शन दिया। चलो ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई कौन सा ऐसा इनसाइडर था जिसने स्टॉक को क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पर ये बाय कर लिया या सेल कर लिया। अब ये ढूंढने की कोशिश भी करोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से आपको ये ढूंढना है कैसे ट्रेड लूँ, हाउ आई टेक अ ट्रेड, हाउ आई टेक अ इनिशिएटिव इन द टेकिंग द ट्रेड। बाइंग और सेलिंग दोनों हो सकता है। Going with the same example discussed above, the technical analyst would not be interested in questioning why the insider brought the stocks, but as long as the technical analyst knows how the price react to the insider's action। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि why को importance ज़्यादा मत दो, how को importance दो, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कौन सा एक अच्छा ट्रेड वहाँ पर आपके लिए बन रहा है। तीसरा assumption, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। याद रखो, जो ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड, ये ट्रेंड है, ऊपर का ट्रेंड, ये नीचे का ट्रेंड, ये ट्रेंड है, और ये प्राइस, जितनी भी प्राइस मूवमेंट हो रही है ना, ये खाली ट्रेंड कर रहा है बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट। सो प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। कैसे, चलो समझते हैं। ऑल मेजर मूव्स इन द मार्केट आर आउटकम्स ऑफ अ ट्रेंड। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड इज फाउंडेशन ऑफ अ टेक्निकल एनालिसिस। ये जो ट्रेंड है वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, टेक्निकल एनालिसिस से आया। एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली आपने देखा होगा इन द मंथ ऑफ समवेयर अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, ये 2-3 महीने जो आए ना, वहाँ पर निफ्टी का जो इंडेक्स था ना वो 26,000 के प्लस पहुंच गया। कहाँ से 26,000 से प्लस पहुंचा, 22,000 से पहुंचा। और ये रातों रात नहीं हुआ, इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। ये मूव कुछ फेजेस में आया, अलग अलग फेजेस के अंदर इन लोगों ने मार्केट को चलाया 22,000 से लेकर 26,000 तक। दिस मूव्स हैपन इन अ फेज मैनर ओवर अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीने लगे, इसलिए मैंने बोला ना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई से लेकर, मतलब आप अक्टूबर की बात करो तो ये अच्छा खासा मार्केट में 22,000 से 26,000 का मूव आया। अनदर वे टू लुक एट इट, that once the trend is established the price moves in the direction of the trend। एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया ना, ये ट्रेंड जैसे ही एस्टैब्लिश हुआ अल्टीमेटली वो एक डायरेक्शन में ही जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं, एग्जांपल ये बोलता है कि प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड, जैसे 22,000 से 26,000 गया, उसी तरह से ये पर्टिकुलर मार्केट के अंदर
आज की डेट में करीबन करीबन 26,000 से एक जो रिवर्सल ट्रेंड शुरू हुआ ना, वो नीचे आते 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 23,800 के आसपास भी आ गया। और ये भी ओवरनाइट नहीं हो रहा है, ये भी कुछ फेजेस के अंदर ही हो रहा है, मतलब धीरे धीरे ही कम हो रहा है। जैसे बढ़ना धीरे धीरे शुरू होता है, उसी तरह से कम होना भी यहाँ पर शुरू होता है। नंबर 4, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती ही है, ये टेक्निकल एनालिसिस का एक अजम्पशन है, एक गुरु मंत्र है। कैसे? इन द टेक्निकल एनालिसिस कॉन्टेक्स्ट द प्राइस ट्रेंड्स टेंड टू रिपीट इटसेल्फ. This happens because the market participant consistently react to the price movement in a remarkably similar way every time the price moves in a certain direction. कोई भी डायरेक्शन के अंदर जाता है ना, मतलब एक लेवल्स को यहाँ पर बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है। 26,000 का लेवल आया मतलब एकदम हाई टॉप बन गया, मतलब एक अच्छा खासा, मतलब मार्केट ने आपको रैली दिखाया 22 से 26। अब नीचे तो आने वाला ही है, कब आएगा वो एक क्वेश्चन मार्क है, बट जैसे ही नीचे आएगा ना, वो 26,000 से 23,800 वाला जो लेवल है ना, वहाँ पर वो उसको रिएक्ट करेगा ही करेगा। हिस्ट्री में यही होता है टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल, uptrend market participants gets greedy and want to buy irrespective of high price. greedy हो जाता है ना, बाय कोई भी प्राइस पर बाय करने के लिए सोच रहे हैं। likewise market participants want to sell in a downtrend irrespective of the any low. जब बाय करना शुरू करेंगे तो कोई भी प्राइस पर बाय करेंगे, जब सेल करना शुरू करेंगे तो कोई भी प्राइस पर वो लोग सेल करना शुरू करेंगे। दिस ह्यूमन रिएक्शन हैज बीन द सेम टुवर्ड्स द स्टॉक प्राइस ओवर द टाइम एंड दैट मेक श्योर दैट हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इट सेल्फ। तो 4 ऐसे बड़े अजम्पशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। देखो कौन कौन से 4 है, फिर से रिपीट कर देता हूं। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई, एंड प्राइस मूव्स इन ट्रेंड एंड हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इट्स सेल्फ। अब देखो टेक्निकल एनालिसिस में अगर आगे जाना है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। कौन से डेटा पॉइंट यहां पर है? द ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइसेस आर द मेन डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो ये ओपन, हाई, लो और क्लोज मीनिंग समझा देता हूं। ओपन क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है और क्लोज क्या होता है। अगर मैं ओपन की बात करूं तो when the market opens for the trading, the first price at which the market execute, the trade execute is called the opening price. इसको एक एग्जांपल के साथ भी मैं आपको यहां पर शेयर करके बता देता हूं। हाई, this represent the highest price at which the market participants were willing to transact for a given day. एक दिन के अंदर कौन सी प्राइस पर यहां पर ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हाई एकदम टॉप वाली, उसको हाई बोलेंगे। लो, दिस रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल एट विच द मार्केट पार्टिसिपेंट वेर विलिंग टू ट्रांजेक्ट ऑन अ गिवन डे। इंपॉर्टेंस यहां पर किसका है पता है? इंपॉर्टेंस यहां पर ये क्लोज का है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है क्लोज का। क्यों क्लोज का इंपॉर्टेंस है? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ही डिसाइड करेगी कि अगले दिन क्या होने वाला है, अगला दिन आपका कैसा रहने वाला है। The close price is the most important price because it is the final price at which the market close for a particular given day. The close serves as an indicator for the intraday strength. If the close is higher than the open, then it is considered as a positive, अदरवाइज इट इज अ नेगेटिव। इसको एक एग्जांपल के साथ अभी आपको मैं समझा देता हूं। द क्लोज प्राइस ऑल्सो शोज द मार्केट सेंटिमेंट्स एंड सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द नेक्स्ट डेज ट्रेडिंग। अगले दिन क्या ट्रेडिंग होगा, अगले दिन कहां से ट्रेडिंग होगा, ये क्लोज प्राइस एक आपको रेफरेंस पॉइंट दे देगा अगले दिन के लिए। फॉर दिस रीजन द क्लोजिंग प्राइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ओपनिंग। हमेशा मार्केट में जितने भी एनालिस्ट है ना, ये वही बात को दोहराता है, हमेशा दोहराते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन तो कोई भी प्राइस पर हो जाएगा, पर जो क्लोज प्राइस हो रही है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां पर एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं, ओपन, हाई, लो और क्लोज का। देखो किसी भी दिन किसी भी स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। ओके, टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स के स्टॉक के अंदर मैं अलग अलग आपको एक बताता हूं कि ओपन क्या होगा। तो देखो टाटा मोटर्स का स्टॉक किसी भी एक दिन ओपन हुआ, समझ लो कि 924 रुपीज पर ओपन हुआ, 924 पर ओपन हुआ, 9:15 पर। ओके, उसी दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक ने हाई लगाया 933 रुपीज का। हो सकता है हाँ,
वही हाई प्राइस जो आज के दिन से ऊपर नहीं गया, मतलब 933 से ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक नहीं गया। हाँ, तीसरा, यहां पर हाई हो गया, ओपन हो गया, उसी दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 918 रुपीज का लो भी लगाया। वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा थी तो वहां पर 918 रुपए का बना पर उन लोगों ने लो लगाया, और उसी दिन जब क्लोज हुआ ना तो ये पर्टिकुलर स्टॉक 929 की प्राइस पर क्लोज हुआ। उसका मतलब क्या हुआ पता है? 924 की प्राइस पर, आपको दिखा देता हूं, 924 की प्राइस पर यहां पर यह स्टॉक ओपन हुआ था, और यही स्टॉक एक लो लेवल भी दिखाया, एक हाई लेवल भी दिखाया, और क्लोज कहां पर हुआ? 929। मतलब आई कैन अज्यूम वन थिंग कि ये पर्टिकुलर स्टॉक है ना, पॉजिटिव क्लोज हुआ। क्यों पॉजिटिव क्लोज हुआ? क्योंकि 924 ओपन प्राइस थी, उससे ज्यादा क्लोजिंग प्राइस आई 929 रुपए की, इसीलिए ये पॉजिटिव क्लोज हुआ। तो ये डेटा पॉइंट को भी आपको अच्छी तरह से यहां पर ध्यान में रखना है। टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले ये डेटा पॉइंट जितने भी थे ना, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही एग्जांपल में टाटा मोटर्स जब कल मतलब नेक्स्ट डे शुरू होगा ना, तो नेक्स्ट डे ये 929 को बहुत ही इंपॉर्टेंस देने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी का अगले लेक्चर के अंदर हम देखते हैं।